क्या हाल है बच्चों, मैं सर्वेश कुमार एक बार फिर से आपको अपने इस प्लेटफॉर्म सीखो सब कुछ में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बच्चों उम्मीद करता हूं कि आप सभी जो है स्वस्थ होंगे। ठंड का मौसम जो है धीरे धीरे चल रहा है, ठंड भी बढ़ने लगी है, तो थोड़ा सा अपने आप को प्रिकॉशन मोड में जो है सो बना करके रखेंगे, ठीक है। क्योंकि फाइनल्स के एग्जाम जो है सो शुरुआती अब हो चुकी है, शुरुआत जो है सो हो चुके हैं। किसी के क्या कहते हैं पीरियोडिक्स होंगे, किसी के जो है सो कुछ समय में फाइनल्स भी होंगे, सब लोगों के फाइनल्स होंगे, तो इसलिए हेल्थ को जो है ना बचा के रखना है। तो चलिए बिना समय को गवाए हुए और आज की क्लास जो है ना शुरुआत करते हैं। और आज जो है ना क्लास 8 की जो है सो क्लास को कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट जो है सो बना रहे थे। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के 10 क्वेश्चन हमने 11B नंबर एक्सरसाइज आर एस अग्रवाल के कर लिया था, और आज से जो है ना शुरुआत होगी क्वेश्चन नंबर 11 की। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 जो है सो लेकर के आता हूं। तो उसके जो है ना मेन पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिख लिए हैं, है ना। लेकिन क्वेश्चन एक बार जो है सो पढ़ के आपको मैं बता देता हूं कि क्या है। तो क्वेश्चन ये कहता है कि नेहा बोरोड 24,000 रुपीज फ्रॉम द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया टू बाई ए स्कूटर। एक स्कूटर खरीदने के लिए 24,000 जो है ना वो बोरो करती है नेहा। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट भी 10% पर एनम, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 10% पर एनम है, तो 2 साल 3 महीने के बाद, 2 साल 3 महीने के बाद जो है कितना उसको पे करना पड़ेगा। तो चलिए इसका जो है सो हम लोग निकालते हैं, यानी कि अमाउंट निकालना है। तो सबसे पहले जो ये हमारा टाइम है 2 साल 3 महीना, इसको अगर थोड़ा सा हम लोग कैलकुलेट करें तो 2 साल प्लस इस महीने को कन्वर्ट करेंगे अगर ईयर में, तो क्या करना पड़ेगा, लास्ट टाइम मैंने आपको बताया भी था। तो इसको जो है 12 से हम डिवाइड कर देंगे, है ना। इसको काटिए, 4 टाइम्स में जो है ये कट जाएगा, यानी ये भी ईयर में आ गया, और ये टोटल हो जाएगा 2 होल 1/4 ईयर्स जो है सो आपका निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब इसी पे जो है सो हमको निकालना है क्या, अमाउंट निकालना है। तो चलिए अमाउंट का फॉर्मूला जो है सो जरा आप बताएंगे, कमेंट सेक्शन में टाइप करिए, टाइप करने से आपको याद हो जाएंगी चीजें, है ना। तो हमें पता है। अब देखो यहाँ पे जो है ना टाइम निकल के आ रहा है क्या, ये फ्रैक्शन में है, ठीक है। तो इसके लिए जो है सो हम क्या यूज करने वाले हैं, तो P इंटू 1 प्लस R बाई, है ना, R बाई 100 टू द पावर N, ठीक है। N, तो N की जगह पे यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, यहां लिखेंगे हम लोग 2, ठीक है, इंटू 1 प्लस, अब यहां जो ये फ्रैक्शन वाला बचा हुआ है ना, तो 1/4 इंटू R, अब बाई में जो है सो लिखेंगे हम लोग 100, ठीक है। अब इसी पे जो है ना हम अपने क्या करेंगे, वैल्यूज को पुट करेंगे। तो वैल्यूज जो है सो आपके सामने में ही है, इसको पुट करिए। तो P आपका कितना बना हुआ है, 24,000 है ना। और 1 जो है सो क्या है, तो 1 तो 1 ही रहेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 10 है, अब बाई 100 कर दीजिए, इसका पावर 2 साल हो जाएगा, जो ये आपको होल नंबर दिख रहा है, ठीक है। इंटू में अगेन जो है सो आ जाओ, तो 1 प्लस, अब 1/4 इंटू जो आपका ये रेट है 10, अब बाई में जो है सो ये 100 रहेगा ही, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ना इसको हमने बिठा लिया है। कैलकुलेशन है, जल्दी से अपना पेन और कॉपी निकाल के कैलकुलेट करिए। मैं भी यहाँ पे कोशिश करता हूँ कैलकुलेशन करने का, है ना। तो ये हो जाएगा 24,000 तो रहेगा ही रहेगा, है ना। इनटू में जो है सो इसका अगर कैलकुलेशन करेंगे तो देखो 10 से ये कट जाएगा, तो 10 से कम 10, 1 11/10 गुने 11/10, है ना, पावर 2 है, इसलिए मैंने जो है सो लिखा। और इनटू में इधर आ जाओ, तो 10 से इधर जो है सो ये 0 भी खत्म हो जाएगा, और ये जो 4 है नीचे में आकर के क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 10 जार कितना 40, तो 40 ये हो जाएगा टोटल जो है ना आपका 41 है ना 40 जो है सो ये आपका निकल के आएगा, ठीक है। अब इसको जो है कैलकुलेशन करिए, है ना। तो कैलकुलेशन में देख रहे हैं अपने पास में 1 2 3 शून्य इधर है, 1 2 3 शून्य इधर है। 4 से जो है सो ये 24 को हम काट सकते हैं 6 टाइम्स में, है ना। अब इसका जो है ना प्रोडक्ट निकाल लो, तो प्रोडक्ट आपका कितना निकल के आएगा, तो प्रोडक्ट जो हो जाएगा आपका ₹29,766, यानी 29,766 रुपए जो है सो ये अमाउंट निकल के आ रहा है। जिसका मतलब ये हुआ कि नेहा को जो है सो 2 साल के बाद में 29,766 रुपए बैंक को देने पड़ेंगे एज एन अमाउंट, ठीक है। किसके एवज में, तो 24,000 के एवज में। तो इस तरीके से ये सवाल जो है ना डील होगा, बनेगा, है ना। तो इस सवाल का होता है यहाँ पे खात्मा, और
हमारा ये जो है सो सवाल नंबर 11 था। अब लेकर के आता हूं आपके सामने सवाल नंबर 12 को, तो बने रहो, वेट करो। चलो बच्चों, हमारा जो है ना सवाल नंबर जो है सो 12, मैंने उसके मेन पॉइंट्स को लिख लिए हैं यहाँ पे इस तरीके से, लेकिन एक बार सवाल पढ़ के जो है ना सुना देता हूँ। सवाल कहता है कि अभय बोरोड 16,000 रुपीज एट 7 होल 1/2% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट पे किसी से जो है ना ये उधार लेता है ऑन द सेम डे, और ले करके उसी दिन जो है ना ही लेंट इट टू गुरमीत, गुरमीत नामक व्यक्ति को ये उधार दे भी देता है एट द सेम रेट बट कंपाउंडेड एनुअली, है ना। देता तो है सेम रेट पे ही, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट वो लगा देता है। ये लेता है उधार सिंपल इंटरेस्ट पे, लेकिन ये उधार देता है उसी अमाउंट को, है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट पे। ठीक है, व्हाट डज ही गेन एट द एंड ऑफ 2 years, तो 2 साल के बाद जो है ना उसको फायदा क्या होगा। तो इस सवाल में हमको निकालने पड़ेंगे एसआई भी निकालने पड़ेंगे और सीआई भी निकालने पड़ेंगे। तो चलिए देखते हैं इसको। तो सबसे पहले जो है, अगर हम इसको एसआई जो है सो निकालें, है ना, एसआई अगर हम निकालने की कोशिश करें तो एसआई का फॉर्मूला आपको भी पता है, पी आर टी बाई जो है सो 100 हो जाएगा। तो इस फॉर्मूला पे जो है ना एसआई जो है सो निकालने की कोशिश करते हैं। तो पी हमारा कितना है, तो ये 16,000 है, 16,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट, यहाँ पे मिक्स्ड में दिया था, मैंने फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया है, तो 15 बाई जो है सो 2 हो जाएगा, और इंटू जो है टाइम रहेगा आपका 2 साल रहेगा। ठीक है, और नीचे में जो है ना आप यहाँ पे 100 ही कर दो, तो 2 से 2 जो है सो ये कट ही जाएगा, 00 से 00 यहाँ भी कट जाएगा। तो यहाँ पे आपको निकालना पड़ेगा अब प्रोडक्ट। तो 15 छक्के जो है सो कितना होता है 90, 15 एकम 15 और 9 24। ठीक है ना, और इस पे एक 0 और बिठा दीजिए। तो मतलब इसका जो इंटरेस्ट बन के आ रहा है, कौन सा इंटरेस्ट, तो सिंपल इंटरेस्ट जो है ना यहाँ पे निकल के आ रहा है 2,400 रुपए, यानी कि 2,400 रुपए। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट 2 साल के बाद। अब यहाँ कह रहा है कि भाई ये गुरमीत को दे रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट पे, तो यहाँ पे अब कंपाउंड इंटरेस्ट वाला जो है सो अगर हम अमाउंट निकालते हैं, और यहां अगर अमाउंट निकालते हैं हम, तो अमाउंट यहां पे क्या हो जाएगा, अगर हम अमाउंट की यहां पे बात करें इसका, तो ये अमाउंट जो है सो तुम्हारा क्या निकल के आ जाएगा, तो इसमें प्रिंसिपल और एसआई को ऐड करोगे, तो यहां जो है प्रिंसिपल कितना है 16,000 रुपए है ना, 16,000 है, और इसमें 2,400 को ऐड कर दो। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 16 2 18,000 रुपए, है ना, 18,400 हो जाएगा। ठीक है ना, 18,400 जो है सो आपके यहाँ पे बनेंगे, है ना, अमाउंट। तो ये अमाउंट कितने पे बन रहा है, तो ये अमाउंट बन रहा है कितने पे 16,000 पे, ये सिंपल इंटरेस्ट वाले के आधार पे। अब इधर जो है सो हमको निकालना है क्या चीज, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो चलो कंपाउंड इंटरेस्ट का जो है सो देख लेते हैं। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है जरा आप बताओ। हम लोग तो डायरेक्ट कंपाउंड इंटरेस्ट से क्या निकाल रहे हैं, अमाउंट ही निकाल लेते, तो अमाउंट का क्या फॉर्मूला है, P इंटू ठीक है, P इंटू 1 प्लस R बाई 100 टू द पावर n। ठीक है ना, अब इसमें जो है सो अपने वैल्यूज को पुट करो, अमाउंट निकल जाएगा। तो वैल्यू हमारे क्या क्या है, तो प्रिंसिपल आप जान ही रहे हो 16,000 है, 16,000 गुना, है ना, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट 15/2 इंटू 100 कर दो ये वाला, और पावर में जो है सो कितना, तो 2 चला जाएगा। अब यहाँ पे कैलकुलेशन है, तो 16,000 है ना, इंटू ये कितना हो जाएगा, अगर इसको काटते हैं 5 से जो है ना, अगर काटते जाए, छोड़ो हटाओ, काटो क्या, इसको जो है ना 200 प्लस 15 तो 215 बटे ये 200 ही रहेगा, गुना 215 बटे 200 ही रहेगा, है ना। पावर 2 था इसलिए इसको कैलकुलेट करके हमने इतना लिख दिया। अब यहां से जो है ना जीरो करते हैं, तो 0 से 0 ये खत्म हो जाएगा, 1 0 से 1 खत्म हो जाएगा। ठीक है, 2 से 7 इसको काटेंगे तो 8 टाइम्स हो जाएगा, और 4 से काटेंगे तो 4 2 का 4 5 20 and 4 2 7 इतना 8 आ जाएगा। तो अपने पास में यहां पे बचा है क्या, तो देख लो 2 into 215 into 215, अब 22 पास में 5 होती है। तो इसको निकाल के देखते हैं कि जो हमारा अमाउंट यहां पे निकल के आएगा वो हो जाएगा 18,490 रुपए। ठीक है ना, इस तरीके से जो है ना यहाँ पे सीआई के आधार पे आपको जो है सो यहाँ ये अमाउंट टोटल निकल के आ गया, और यहाँ पे क्या था एसआई के आधार पे। क्वेश्चन कह रहा है कि कौन लड़का था इसमें जी,
हाँ अभय, तो अभय को जो है कितना प्रॉफिट हुआ, तो कितना प्रॉफिट हुआ तो क्लियर यहां पे दिख रहा है कि सीआई जो है सो 18,490 रुपए और एसआई 18,400, तो प्रॉफिट अमाउंट यहां पे अगर निकालोगे, ठीक है, तो प्रॉफिट जो है होगा कितना, जल्दी से बताओ, तुम लोग तो कैलकुलेट कर भी लिया होगा ना, रुपीज, इसको माइनस कर दो, ठीक है ना, तो 18,490 अब माइनस 18,400 को जब हम घटाएंगे तो 90 रुपए का जो है ना उसको क्या होगा, तो 90 रुपए का मुनाफा उसको हो जाएगा। किस केस में, एक को पैसा नहीं है लेकिन फिर भी जो है सो 90 रुपए इसने प्रॉफिट बना लिए, ठीक है ना। तो ये हिसाब जो है ना इस तरीके से जो है सो आपका बनेगा, और इसी के साथ में ये सवाल जो है सो होता है खत्म। और वेट करिए अगले सवाल जो कि होने वाला है सवाल संख्या 13, तो वेट करिए। और एक रिमाइंडर फिर से, भाई क्लास को जो है सो थोड़ा शेयर वेयर कर दो, ताकि आपका भी और हमारा भी और हमारे सारे बच्चों का और आपके सारे मित्र का भला हो सके। चलिए ठीक है, वेट करिए, सवाल नंबर 13 आपके सामने में लेकर के आता हूं। हाँ तो बच्चों हम लोग आ गए हैं अपने सवाल संख्या 13 पे, यानी 13 नंबर क्वेश्चन जो है सो हमारा आ गया है। तो क्वेश्चन एक बार जो है ना रीड करके मैं आपको बता देता हूं क्वेश्चन क्या कह रहा है। कहता है क्वेश्चन की सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी फॉर 2 years एट 8% पर एनम इज 2400, यानी 2 साल के लिए 8% के हिसाब से एसआई जो बन रहा है सिंपल इंटरेस्ट वो 2400 रुपए बन रहा है। व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन दैट सम एट द सेम रेट एंड एट द सेम पीरियड ऑफ टाइम, यानी तो सीआई जो है सो उसी जो है ना सम पे, यानी कि प्रिंसिपल पे, मूलधन पे कितना बनेगा, सेम रेट पे और सेम समय के हिसाब से। तो चलिए यहां पे देखते हैं, मैंने जरूरत की चीजों को जो है सो यहां पे अरेंज कर लिया है, लिख लिया है। तो पेन और कॉपी के साथ में आप भी हो जाओ इंतजार, और चलो इसको बनाते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हम लोगों ने फॉर्मूला पे जब डिस्कशन किया था, तो एसआई जब दिया हुआ है और यहाँ टाइम दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है, तो एक चीज अपना जो है ना मिसिंग है, और वो चीज क्या है, तो चलिए अपने सॉल्यूशन में देखते हैं। वो चीज है अपना प्रिंसिपल, है ना। प्रिंसिपल जो है यहाँ पे मिसिंग है, तो प्रिंसिपल को जो है ना हम लोग मान लेते हैं कि हमारा प्रिंसिपल जो है P है, ठीक है। अब इसके बाद जो है अगर हम लोग देखेंगे तो SI का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, तो SI का फॉर्मूला जो है सो SI इक्वल टू PR/T/100 होता है। और इसी फॉर्मूला से अगर हम प्रिंसिपल को निकालें, मैंने आपको एकदम सिखाया था उस फॉर्मूला वाले क्लास में, है ना, तो SI इंटू 100 R इंटू T, ठीक है। इस तरीके से प्रिंसिपल जो है सो अपना निकलेगा, है ना। अब इसमें क्या करना है, वैल्यूज को सिर्फ पुट कर देना है। तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, SI आपका कितना दिख रहा है 2400 है, डाल दो, इंटू 100 कर दो। अब बाई में रेट कितना है, तो 8% है, और टाइम कितना है, तो 2 साल है ना। अब यही काम है, इसको कर देना है, काट वाट देना है। तो 8 से इसको काटेंगे तो 8 3 का 24 यानी कि 300, है ना। 2 से जो है सो इसको काटेंगे तो 15 दूनी 30 यानी कि 150। तो हमारा प्रिंसिपल सिंपल निकल के आ रहा है ये 15,000, है ना। ये 15,000 जो है अपना प्रिंसिपल निकल के आ गया। अब इस प्रिंसिपल पे तो हमको जो है सो प्रिंसिपल का अमाउंट तो पता चल गया। अब इस प्रिंसिपल पे सीआई कितना बनेगा 8% के हिसाब से और 2 सालों के लिए। तो चलिए अब सीआई के लिए जो है सो हम लोग अपना देख लेते हैं कि किस तरीके से बनने वाला है। तो थोड़ा सा इधर जो है ना स्पेस ले लो है ना, और जरा फॉर्मूला जो है सो कमेंट करो। तो हमारा अमाउंट का फॉर्मूला है ना, अमाउंट का फॉर्मूला जो बनेगा किसके आधार पे, सीआई के आधार पे, वो क्या होगा, तो हमारा हो जाएगा P इंटू 1 प्लस R/100 टू द पावर n, यही फॉर्मूला है। अब यहां पे जो है सो सिंपल क्या करना है अपने को, यहां पे जो है ना अपने को वैल्यूज पुट करने हैं। तो 15,000 है ना, इनटू में कर लो, ये हो जाएगा 1 प्लस रेट तो आपका चेंज नहीं हो रहा है और टाइम भी आपका चेंज नहीं हो रहा है। तो इसको जो है ना कैलकुलेट करो अब, तो ये जो है सो तुम्हारा कितना बन के आ जाएगा 108, अब बाई में हो जाएगा 100, ठीक है। एक बार और दे दो, क्यों देना है भाई, क्योंकि पावर 2 है इसलिए, ठीक है। कैलकुलेशन करो तो 1 2 1 2 3 कट गया, है ना।
5 से अगर काटते हैं तो 5 3 का 15 और 5 दूनी जो है सो 10, 2 से अगर इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 54। अब जल्दी से जो है सो आप बताइए 108 यानी 3 इंटू 108 इंटू 54 कितना निकल के आएगा। तो चलो यहाँ पे जो है मैंने कैलकुलेशन किया है, तो मेरा कैलकुलेशन जो निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 17,496 रुपीज। ये हमारा जो है ना CI वाला अमाउंट है, ठीक है। लेकिन यहाँ सवाल कह रहा है कि भाई आप जो है सो CI निकाल के बताओ। तो CI के लिए हम क्या करेंगे, तो CI के लिए जो है सो 1 मिनट, हाँ, तो CI के लिए हमको जो करना होगा वो होगा अमाउंट में से प्रिंसिपल को घटाना पड़ेगा। अब अमाउंट आपको भी पता है कि कितना है, तो यहाँ जो है सो 17,496 है ना, कि 17,496 और प्रिंसिपल आपका कितना आ रहा है, तो प्रिंसिपल का जो वैल्यू है वो है 15,000, ठीक है ना, 15,000 है। अब इसको घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 17 में से 15 को घटा दो तो ये हो जाएगा 2,496 रुपए जो है सो आपके क्या निकल के आएंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के आएंगे। तो हमारे बच्चों इस तरीके से ये जो है ना सवाल बन जाएगा, है ना। तो 13 नंबर सवाल जो है ना इसी हिसाब से इसका होता है अंत। अब हम लोग जो है सो आते हैं अपने 14 नंबर सवाल पे, लेकिन उससे पहले इसको जो है सो एक बार शेयर जरूर कर दो, कंजूसी बहुत करते हो यार, है ना। तो शेयर करिए और इस सवाल को जो है सो एक बार फिर से आप बनाइएगा, वेट करिए अगले नंबर सवाल के लिए। तो चलो बच्चों आगे हैं हम लोग अगले सवाल पर। सवाल संख्या आ गया है 14 यानी 14 नंबर सवाल जरा देख लेते हैं कि क्या कहता है। तो 14 नंबर सवाल में कहता है कि डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम फॉर 2 years एट 6% पर एनम इज 90 रुपीज, है ना। तो रेट परसेंट अपना क्या है, 6% है। टाइम कितना दिया है, 2 साल दिया है। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस जो है सो 90 रुपीज है, ठीक है। तो कहता है इसमें फाइंड द सम, तो सम निकालना, सम मतलब जोड़ना नहीं है भाई, यहाँ पे सम का मतलब है कि प्रिंसिपल निकाल के बताइए। तो अपना तो यहाँ पे प्रिंसिपल तो है ही नहीं, तो हम लोग अपना क्या करते हैं, प्रिंसिपल को जो है ना, प्रिंसिपल को हम P फिर से जो है ना, नहीं P नहीं लेट करते हैं, P पे जो है ना, चलो इसको जो है ना 100 पे इस बार बनाते हैं, ठीक है। चलो 100 पे बनाते हैं, तो प्रिंसिपल को हम लोग 100 रुपया लेट कर लेते हैं, ठीक है। P पे फिर कभी देखेंगे। वैसे आपको एक टास्क देता हूं, P पे जो है ना आप बना के रखना, है ना। वेरिएबल पे आप बनाओगे, फिर उसको भी मैं बना दूंगा, है ना। तो चलो 100 पे इसको देखते हैं कि 100 रुपीज मान के कैसे इसको बनाया जा सकता है। तो यहां पे कह रहा है CI और SI का जो है ना डिफरेंस दिया हुआ है 90। अब अपने पास में प्रिंसिपल भी एक जो है ना अमाउंट आ गया है और टाइम भी दिया हुआ है, रेट भी दिया हुआ है। तो चलो यहां से SI निकालते हैं। तो SI आपको भी पता है P इंटू R इंटू T बाई 100 होता है, ठीक है। तो अगर इसको यहां पे पुट करते हैं तो प्रिंसिपल 100 लिया हमने, रेट हमारा जो है सो कितना है, 6 है, टाइम 2 साल है और ये जो है ना हमारा 100 रुपए है, ये 100 है, 100 है ना। तो इससे ये 100 तो कट जाएगा। यहां पे सिंपल जो है हमारा सिंपल इंटरेस्ट कितना निकल के आ रहा है, तो 6 2 12 रुपीज जो है ना हमारे सिंपल इंटरेस्ट निकल के आ रहे हैं, ठीक है। कोई प्रॉब्लम है इतना में तो कोई दिक्कत नहीं ना है, जल्दी से कमेंट करो। ओके आगे बढ़ते हैं। अब आगे जो है ना हमारा काम होगा CI निकालने का। तो CI के लिए सिंपल हम लोग क्या करते हैं, अगर यहां पे अगर CI का डायरेक्ट अगर फॉर्मूला जो है सो बनाए तो एक फॉर्मूला यहां पे बन के आएगा P इंटू 1 प्लस R बाई 100 टू द पावर n, इस तरीके से, और माइनस में अगर यहीं पे 1 अगर कर दें, ठीक है, तो ये CI डायरेक्ट निकल जाएगा। तो चलो इस फॉर्मूला का भी यूज देख ही लेते हैं इस क्वेश्चन में, है ना। बार बार घटाने का जो है ना लफड़ा खत्म हो जाएगा। तो चलिए यहां पे देखते हैं। अब प्रिंसिपल आपका कितना है, तो 100 आपने लेट किया है, ठीक है। यहां पे 1 प्लस R कितना है, तो R आपका जो है सो 6% है, बाई में जो है ना 100 कर दो, और टाइम कितना है, 2 साल है, और इसमें से ये पूरा 1 जो है ना घटेगा। चलो कैलकुलेट करो। तो 100 है ना,
और इनटू में यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 106, अब बाई में हो जाएगा 100, अब माइनस में जो है सो ये 1 रहेगा ही, ठीक है ना। इसका पावर जो है सो 2 दे दीजिए, ठीक है, इस तरीके से। तो इसको जो है आप अब कब क्या लिखेंगे, तो इसको इस तरीके से लिखना होगा, क्या चीज, तो 100 है ना, 100 और इनटू में जो है ना आप लिखेंगे, इनटू में यहाँ पे पावर क्या है, 2 है, तो इसको क्या लिखोगे 106, अब बाई 100 इंटू 106, अब बाई जो है सो 100 है ना, अब माइनस में जो है सो आप करेंगे 1, ठीक है, इतना जो है सो लिखेंगे आप। और यहां फिर से वही 100 और ये ब्रैकेट के अंदर में 106 और 106 का स्क्वायर क्या होगा, मतलब मल्टीप्लाई प्रोडक्ट क्या होगा, तो जल्दी से निकाल लो। मैं कर लेता हूं 106, ठीक है, तो 36 और ये हो जाएगा 6 0 0 0 और 6 0 1 है ना, तो 6 और ये 3 6 6 12 और 1 है ना। तो यहाँ पे हमारा जो है ना आ रहा है 11236, अब बाई में हो जाएगा 10,000, अब माइनस में हो जाएगा 1। चलिए इसको भी देख लेते हैं एक बार और से। तो ये भाई साहब हो जाते हैं हमारे 11236 माइनस में 10,000, ठीक है, एलसीएम लोगे तो इस तरीके से हो जाएगा, और बटे में भी जो है सो 10,000, ठीक है, 11 है ना, 100 मतलब 100 इनटू, अब इसको जो है अगर घटाते हैं तो ये क्या है 11,236 है, 10,000 है, तो यहाँ बचेगा 1,236 और बटे में बचेगा 10,000, ठीक है ना। अब 1 2 से 1 2 की कहानी हो जाएगी हमारी खत्म, है ना। तो यहाँ पे जो है सो आपका क्या निकल के आने वाला है, अगर इसको हम देखें तो यहाँ जो हमारा CI निकल के आ रहा है, ये CI ही तो निकाल रहे हैं ना, ये CI हमारा निकल के आ रहा है 12.36, है ना, यानी कि 12 रुपया और 36 पैसा जो है हमारा CI निकल के आ रहा है, और SI हमारा कितना था, तो यहाँ 12 रुपए जो था, ठीक है। चलो ये याद रखना है, हमारा क्या निकल के आ रहा है, SI हमारा जो है सो 12 रुपए है और CI हमारा 12.36 यानी कि 36 पैसे जो है सो निकल के आ रहे हैं। यहां पे बोल रहा है कि आप प्रिंसिपल निकालिए कि प्रिंसिपल कितना होगा। तो अब इस स्लाइड को करना पड़ेगा खाली, तो मैं डिलीट करके नया स्लाइड लेकर के आ रहा हूं, इतना आप नोट करो, ठीक है। अगले स्लाइड में इसका जो है सो सॉल्यूशन हम लोग बनाएंगे, वेट करिए, लाता हूं अगला स्लाइड। तो चलो बच्चों, अपने अगले स्लाइड पे हम लोग आ गए हैं, और अगले स्लाइड में देखो जो हमने काम किया था उसको मैंने यहाँ पे लिख लिया है। हमने काम किया था तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट 12 रुपीज आया था, और कंपाउंड इंटरेस्ट जो है सो 12.36 रुपीज जो है सो आए थे, है ना। तो यहाँ पे जो है ना सवाल ये कह रहा है कि यहाँ डिफरेंस दिया हुआ है, CI और SI का डिफरेंस दिया है इतना। तो अगर मान लो कि यहाँ पे हम जो है सो अब निकालते हैं नाउ, ठीक है, CI और माइनस SI जो है सो हम निकालते हैं, तो हमारा CI और माइनस SI अगर करते हैं यहाँ पे तो रुपीज 12.36, अब माइनस जो है सो करेंगे 12, ठीक है, जो निकल के हमारा आ रहा है कितना, रुपीज 0.36, यानी CI और SI का डिफरेंस हमारा अगर ये रुपीज 0.36 है, तो देन हमारा प्रिंसिपल कितना था, प्रिंसिपल है ना, प्रिंसिपल की अगर हम बात करें तो हमारा प्रिंसिपल जो है 100 रुपया बन रहा था, ठीक है। अब अगर मान लो कि यहां पे CI और SI का डिफरेंस जो है हम ले लेते हैं रुपीज 1 रुपया ले लेते हैं, तो हमारा इस केस में प्रिंसिपल कितना बनेगा जरा बताओ, है ना, प्रिंसिपल कितना बनेगा, तो 100 बाई ये इतना बनेगा 036, ठीक है ना, इतना रुपए जो है सो आपके प्रिंसिपल बनेंगे। सवाल कह रहा है कि बेटा CI और SI जो है तुम्हारा 90 रुपया हमने दे रखा है, इस केस में प्रिंसिपल जो है सो फाइंड आउट करो। तो इस केस में प्रिंसिपल को अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो 100 बाई 0.36 इनटू हमें क्या करना पड़ेगा, इस 90 से जो है सो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बस ये कैलकुलेशन हमको यहां पे क्या है निकालना है।
अगर हम यहां से ये डेसिमल को हटाते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पे 00 यानी कि 100 से जो है सो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसको जो है काटना है हमको, तो काटिए। अगर 2 से जो है सो हम काटते हैं या फिर 4 से काटते हैं तो 9 से कटेगा, 9 चौके 36, और 4 से अगर इसको काटते हैं तो ये 25 बार में कट जाएगा। 9 से इस भाई साहब को काटेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 9 दहाई का 90। ठीक है, तो यहाँ पे कितना कैलकुलेशन आ रहा है, 25 तो रहेगा ही रहेगा, इस पे 1 और 2 जीरो डाल दीजिए, तो 1 2 3, यानी कि हमारा यहाँ पे जो है अगर 90 रुपए है ना, 90 रुपए अगर जो है सो हमारे डिफरेंस बन रहे हैं तो वहां पे उस केस में हमारा जो है ना ये प्रिंसिपल कितना बनेगा, तो 25,000 रुपए जो है सो बनेंगे। तो इस सवाल को भी जो है ना हम इस तरीके से बना सकते हैं, और बड़ा ही आसान तरीका जो है सो ये है, बन जाता है, इजीली बन जाता है ना। वेरिएबल पे थोड़ा सा जो है सो आपको कहीं हो सकता है कि मुश्किल हो, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट है वेरिएबल का है ना, अलजेब्रा का, तो फिर वहां भी दिक्कत नहीं होगी, है ना। तो इस तरीके से जो है सो इस सवाल का होता है अंत। तो आज के क्लास में यहीं पे जो है ना हम लोग अपनी क्लास का अंत करेंगे, और अगले क्लास में फिर जब आएंगे तो इसके आगे के क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। तब तक आप खुश रहिए और मुझे भी दीजिए इजाजत, है ना। बाय बाय।